आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। होली है और देश भर में होली की रौनक साफ तौर पर नजर आ रही है। हर घर, हर गली और हर मोहल्ले में लोग जो है होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लाइव इंडिया परिवार इस रंग से कैसे खुद को अछूता रख सकता था, और इसलिए आज होली के मौके पर हमारा परिवार भी अपने दर्शकों के लिए कई सारी बचपन की यादें लेकर आया है। और होली इतना खास सबके लिए क्यों हो जाता है, ये सब हम अपने पत्रकारों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे पत्रकारों की होली आखिर होती कैसी है। हमारे साथ श्वेता हैं, हमारे साथ पूजा हैं, हमारे साथ अंकित है, नीलम है और आपका नाम अंजू जी हैं। सभी से उनके होली के अनुभव को लेंगे और साथ ही और भी कुछ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और उनके होली के अनुभव को हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत श्वेता, आप चूंकि बगल में बैठी हैं तो आपसे ही करते हैं और आप से जानेंगे कि आपके लिए होली का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस पर्व से क्या यादें जो है वो ताज़ा होती हैं। होली बहुत कुछ लाता है, रंग लाता है, खुशियाँ लाता है और साथ में एंजॉय करने का मौका लाता है। इस दिन कोई रोक टोक के बिना आप सबको रंग लगाओ और ज़्यादा कोई बुरा मान जाए तो बस एक ही चीज़ बोलना है कि बुरा ना मानो, होली है। और रहा बात खास का, तो बचपन से ही सब भाई बहनों के साथ खेलना होता था। क्योंकि हमारे यहाँ होली जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है और हम लोग गुलाल तब खेलते हैं जब नारायण को भोग चढ़ता है वो। तो नारायण को लगने के बाद हमारे में वो पावर आ जाता है कि अब हम लोग गुलाल से रंग खेल सकते हैं। वो सुबह तो हम लोग का चलता है रंग वाला, पक्के रंग वाला, लेकिन शाम से होता है कि अब रंग से खेलो। और साथ में मेरी माँ का बना हुआ बर्रा, पुआ, कटहल का सब्जी और भी बहुत कुछ, गुजिया उजिया। होली आज है तो घर जाके इन सारे पकवानों का लुत्फ आप उठाने वाले हैं। जी ज़रूर, वेट कर रहे हैं वो मेरा कि कब श्वेता आएगी और वो खाएगी। श्वेता कब आएगी और श्वेता कब खाएगी, तो श्वेता ऑफिस से घर जाके ही खाएगी। पूजा, आप होली में कौन सी ऐसी यादें हैं जो ताज़ा होती हैं? और ये सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का भी इसे त्यौहार कहते हैं और आज के दिन कोई दुश्मनी नहीं होती, सभी गले मिलते हैं। कैसे देखती हैं इसको? देखिए, इसलिए लोग कहते हैं ना कि होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है बल्कि दिलों को जोड़ने का भी त्यौहार माना जाता है। और जब दिल जुड़ते हैं तो अपने आप सारी बुराइयां और सारी जो गिले शिकवे होते हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि बुरा ना मानो, होली है और होली में सब मिलजुल करके एक साथ होली मनाते, चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए। लेकिन होली एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हर एक दोस्त जो है अपने उस पुराने दोस्त को ज़रूर याद करता है जिससे शायद आज बात नहीं हो पा रही हो या फिर साल भर में एक बार ही बात क्यों ना हो। और वो दिन कहीं ना कहीं होली एक ऐसा पर्व है जब अपने आप उस साल भर पुराने दोस्त को एक बार फिर से याद करिए और उसके साथ होली मनाइए। पूजा, आपके बगल में नीलम भी है, पूरे होली के रंग, माफ करिएगा, भारती हैं और होली के रंग में सराबोर नजर आ रही है। साथ ही अंकित भी है, मैं चाहूँगी उनके अनुभव भी आप एक बार लीजिए। आप बताइए आपके क्या क्या अनुभव अभी तक फिलहाल होली के रहे हैं? देखिए, होली में तो मेरे बहुत सारे अच्छे अनुभव रहे हैं। खासकर ये मेरा लाइव इंडिया में पहला होली है तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस साल की होली के लिए स्पेशली, क्योंकि लाइव इंडिया में मेरा पहला होली है ये। और थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए ये मेरी होली को इतना स्पेशल बनाने के लिए। घर जाके क्या क्या करना है, क्योंकि आज होली का दिन है तो होली के दिन अलग अलग पकवान मिलते हैं, दोस्तों के साथ पक्की होली खेलने को मिलती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत अच्छी चीज़ें बनती है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं। खासकर मुझे ढुसका बहुत ज़्यादा पसंद है जो आज के दिन बनता है मेरे घर पे। ढुसका जो है हमारे झारखंड के सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है और सभी लोग जब खुश होते हैं तो ज़रूर ढुसका जो है वो हर एक फेस्टिवल में आपको बनता हुआ नजर आएगा और लोग दूर दूर से सिर्फ झारखंड में ढुसका खाने आते हैं। देखिए, हमारे साथ अंकित भी हैं, अंकित से भी जानेंगे। अंकित, आप अपनी होली कैसे मनाना पसंद करते हैं? सबसे पहले सबको को हैप्पी होली, और दोस्त लोग से होली मनाते हैं, इंतज़ार करता है वो लोग भी कि कब आएगा ऑफिस से होली मनाएगा और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। देखिए, बहुत
बहुत सारा एंजॉय तो करते ही हैं, लेकिन अपने फैमिली के साथ जो एंजॉयमेंट होता है वो ज़रूर हम लोगों को शाम में देखने को मिलता है। रिका, आपके बगल में और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करिए कि आखिर कैसे होली मनाती हैं। बिल्कुल अंकित, ढोलक बगल में है और ढोलक की आवाज़ थोड़ा दर्शकों को सुनाते रहिए। होली इनके बिना थोड़ा अधूरा होता है। नीलम जी, सबसे पहले तो हैप्पी होली बताइए। होली के त्यौहार आज है, सड़कों पर होली के रंग में लोग सराबोर हैं, कैसा लग रहा है आपको और आपकी कौन सी यादें हैं जो आज ताज़ा हो रही हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, होली के दिन हमको इस बात की खुशी होती है जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी हम रंग लगा सकते हैं प्यार से। बस दुश्मनों को भी रंग लगाते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो। होली है जी। मैडम, आप बताइए होली को लेकर क्या कहना चाहिएगा? होली को लेके की बने हमको अनकंफर्टेबल हो रहा है। होली, हैप्पी होली सभी को। हैप्पी होली सभी को। कई लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, लेकिन हमारे साथ अंकित हैं, थोड़ी देर में अनिल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ एंकर हैं और उनके होली के अनुभव को भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन होली कुछ गीत भी हो जाए, चूँकि भारती हैं, पूजा हैं, अंकित हैं, ढोलक भी है, तो चलिए कुछ गीत हो जाए। श्वेता क्या कहती है? होली को लेके किसी एक गीत की शुरुआत करते हैं। पूजा भी गाएंगी हमारे लेकिन देखिए, सबसे पहले तो होली की अगर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें एक बात तो ज़रूर हम लोगों को कहनी चाहिए कि लाल, गुलाबी, नीला, पीला हर रंग आप सभी का है और ज़िंदगी में यही रंग जो है वो बहुत खूबसूरत यादें बना देती है। तो इससे हम लोग ज़रूर अपनी जो होली है वो यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग देखिए अलग अलग रंग में यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ लाल में है, कुछ हरे में है, कुछ नीले में है, कुछ मैरून कलर में है और कुछ पीले रंग में है। तो इसीलिए मैंने कहा कि गुलाबी, हरा, नीला, पीला हर रंग हम सभी का है। तो अब ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो सहयोगी हैं अनिल जी, वो हमारे साथ गाने की शुरुआत करें और थोड़ी सी महफिल को और जमाए यहाँ पर। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं अनिल जी, हम लोग चाहेंगे कि इस गाने की शुरुआत जो है वो इनसे हो यहाँ पर। अनिल जी को एंकरिंग करते ही आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी अलग अंदाज में दर्शकों को जो है वो अपनी बातों को पहुंचाते हैं, लेकिन आज इनका थोड़ा अलग अंदाज हम लोग दिखाते हैं। अनिल जी, चलिए शुरुआत आपसे हो जाए। सबसे पहले रंगों में थोड़ा रंग जाइए, चूंकि होली है और रंग ना लगे तो अधूरा हो जाएगा। तो शुरुआत कितना वो डेवलप हो चुका है। एक टाइम था जब हम लोग फटे चिटे कपड़ों में होली खेलते थे और आज सब नए नए कपड़े में है, मेकअप किए हुए हैं। इसके पीछे एक वजह है श्वेता, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पर फटे कपड़ों में कोई नहीं आना चाहता है, सभी चाहते हैं रंग बिरंगे कपड़े हो विथ कलरफुल रंग। तो अनिल जी, चलिए अभी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कौन सा गीत है जो मन में है और जिसे आप दर्शकों को बताइएगा? क्योंकि आज एंकरिंग नहीं करनी, आज हमें यहाँ पे गाने सुनने हैं आपसे। जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और हमारे लाइव इंडिया के दर्शकों को भी होली की ढेरों शुभकामनाएं। और होली का जश्न जो है हर साल हम जिस तरह से लाइव इंडिया के कार्यालय में मनाते हैं और इस बार भी हम होली का जश्न मना रहे हैं, एक साथ मिलकर मना रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा जो प्रयास है वो रंग लाएगा, क्योंकि होली का रंग है, इसमें पूरी तरह से डूब जाना है। और किसी ने सही कहा अभी अभी कि ये ऐसा त्यौहार है जिसमें दुश्मन भी को भी रंग लगाया जाता है। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गाने की कोशिश मैं करूँगा, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और हमारे साथ ढोलक में है अंकित जी और ये बहुत ही अच्छा ढोलक बजाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी जो है पूरी तरह से झूमिए। और ये एक फिल्म है सिलसिला का, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के साथ में पेश होता है रंग बरसे वाला गाना। तो ये रंग बरसे हम गुनगुनाना चाहते हैं आप लोगों के समक्ष, आप लोग पूरी तरह से ताल मिलाइएगा। हाँ हाँ, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अरे सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में हा हा हा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे।
अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची जी का बंग लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, अरे खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बर से, हो रंग बर से भीगे चुनर वाली रंग बर से हो। ज़रूर देखिए रंग बरसे और होली का रंग जो है वो इसी तरीके से चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और पानी जो है, पानी में लोगों को रंग मिला करके खेलना काफ़ी पसंद आता है। जो सुबह का समय होता है उसमें सभी लोग रंग डाल के और उसके बाद फिर होली खेलते हैं। और उसके बाद बाथरूम में एक बड़ी मशक्क़त जो है वो लोगों को करनी पड़ती है। क्यों रेखा, जब कच्चे रंग से हम लोग खेलते हैं तो उसके बाद बाथरूम में जो मशक्क़त होती है वो भी लोगों को काफ़ी अच्छी याद रहती है। पूजा, अगर वो मशक्क़त ना करनी पड़े तब भी होली अधूरा है, क्योंकि उसका भी अपना एक मज़ा है कि सुबह आप गीली होली खेलिए और शाम के सूखी होली के लिए आप खुद को तैयार करिए। और जब चेहरे पर वो रंग गुलाल की छवि रहती है तो और मज़ा आता है। क्या कहती हैं आप? बहुत बहुत, वो तो मतलब सबसे बेस्ट रहता है कि आप पूरा दिन भर लाल पीला और पक्के रंगों के साथ भूत बन के घर जाओ और फिर बैठ के रगड़ रगड़ के बहुत मुश्किलों के साथ उसको छुड़ाओ। हमको लगता है 2-4 दिन तक तो वो रह ही जाता है। आपकी होली तो होली से पहले भी होती है, तो इस बार हुई थी कि नहीं आपकी होली? नहीं, इस बार नहीं हुई। इस बार ना मौका मिला, ना छुट्टियाँ मिली, ना कुछ और। मतलब स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन ऑफिस में लग रहा है कायम हो चुका है। भारती, चलिए होली के कुछ गीत सुनाइए आप। होली में होली के गीत अगर जुबान पे ना आए तो मज़ा नहीं आएगा। भारती, चलिए कुछ गीत सुना दीजिए अपनी ओर से। जी बिल्कुल, हम सब ने वो मूवी देखी होगी नदिया के पार, उसका बहुत फेमस सॉन्ग है जोगी जी नींद ना आवे, बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो हम सब साथ में गाते हैं। शुरू करिए। जोगी जी नींद ना आवे, जोगी जी वाह जोगी जी, सजन की याद सतावे, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, अब इसकी दवा कोई हो तो कहो, डरी है ये बीमारी, जोगी जी वाह जोगी जी, लगे है दुनिया खारी, जोगी जी वाह जोगी जी। इतना ही। अच्छा लगा कि कभी-कभी गाने गुनगुनाने के लिए हमें थोड़ा सा लिरिक्स पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन होली के गीत ऐसे हैं जैसे भारती जी ने बिना देखे ही अच्छे वर्ड्स जो हैं वो निकाल दिए। अंकित, कुछ गाना सुनाइएगा। अब आए हैं हमारे एक्स एम्प्लॉय हैं अंकित, तो आपको कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। पूजा, चलिए कुछ देखिए क्या सुना पाते हैं। बोला तो काफी अच्छा बजा रहा है। क्या देखिए ज़रूर ये ढोलक बजा रहे हैं और इसी से कहीं ना कहीं महफिल में और रंग आ रहा है। रेखा, तो कहूँगी देखिए होली की खासियत यही है कि आप किसी भी संस्थान में काम करिए, लेकिन आपके जो रिलेशन है वो इतने अच्छे होने चाहिए कि आप कहीं भी रहिए लेकिन आपका पुराना रिलेशन आपको खींच कर ले आए। तो आज अंकित के साथ बिल्कुल वही हुआ है कि हमारे होली के रंग में रंगने के लिए वो यहाँ मौजूद है। इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम लोगों ने कहा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर हर एक दिल जुड़ करके और उसके बाद फिर यहाँ पर होली खेलते हैं। देखिए एक बहुत अच्छी कहावत भी कही गई है यहाँ पर कि जब होली में हम लोग साथ मिलते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। रेखा जी, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे आपकी वो लास्ट होली जब 12th का आखिरी समय चल रहा था और उस समय होली शुरू होने वाली थी और उस समय होली कैसे आपने सेलिब्रेट की थी, वो अपने स्कूल के 12वीं की कक्षा की होली हमारे दर्शकों को ज़रूर याद दिलाएं। पूजा, जैसे जब आप बड़ी हो जाती है ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े होने पर फेस्टिवल हम लोग उस हद तक सेलिब्रेट नहीं करते हैं जो बचपन में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बचपन की होली मुझे ज़रूर याद है। हम लोग काफ़ी छोटे हुआ करते थे और हमारी जो मम्मियाँ होती थी उनके जो देवर होते थे, भाभी देवर की होली आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी करता था और डरावना भी वो होली हुआ करता था उस वक्त पे। हमारी मम्मी जब पुआ पका रही होती है तो उनके देवर आते हैं और उन लोग उठा के ले जाते थे हमारी मम्मी को कीचड़ में डालने के लिए और हम लोग देख के खूब रोते थे। लेकिन अब समझ में आता है कि उस होली की बात ही निराली होती थी और उस वक्त
वक्त की होली और आज की होली में अंतर काफ़ी है, लेकिन वो होली भी अलग होती है। जैसे नदिया के पार्क के गीत जो हमने बताया, ये वो गीत हैं जो आज भी एवरग्रीन है। आज भी जब होली का त्यौहार आता है तो ये सारे गीत बजते ज़रूर है। तो फिलहाल तो वही होली याद है जो हमारी मम्मी लोग के साथ खेली जाती थी। 12वीं की कक्षा में आपने अपने दोस्तों के साथ होली नहीं मनाई है? स्कूल के आखिरी नहीं, शायद उस लेवल का तो होली नहीं हुआ है पूजा, नहीं तो ज़रूर याद होती, मेमोरी याद होती। लेकिन हाँ, लाइव इंडिया की हर होली याद है मुझे। श्वेता, आप बताइए, आपका वो 12th स्टैंडर्ड का आखिरी होली कैसा था अपने दोस्तों के साथ? नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ होली नहीं मनाई थी, क्योंकि 12th है और पढ़ाई करना है ब्रो। पढ़ाई का टाइम है, एग्ज़ाम पहले है, होली बाद में। तो मेरे पापा तो मेरे को अपने रूम में लॉक करके सीधा बोले थे कि तुम पढ़ाई कर रही हो, होली नहीं खेल रही हो। एग्जाम के बीच में होली पड़ता था? हाँ, तो फिर आपको पढ़ना ही है, होली अगले साल आ जाएगा, कभी और खेल लेना, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं करना। मैंने तो अपनी लास्ट होली बहुत इंजॉय की थी अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लोग का प्री बोर्ड्स चल रहा था और प्री बोर्ड्स खत्म होने के बाद हम लोगों ने होली सेलिब्रेट किया था और जमकर अबीर से खेला था और बहुत ही इंजॉय किया था। भले स्कूल में अबीर ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को पता है कि अबीर के रंगों को सभी लोग कहाँ छुपाते और कैसे छुपाते थे, ताकि टीचर्स जो है वो उस अबीर को ना खोज सके, चाहे वो दिवाली के पटाखे हो या फिर होली के अबीर हो। अनिल जी, आप बताइए, आपकी स्कूल वाली होली कैसी थी? आपको याद है वो होली जब सबसे ज़्यादा इंजॉय करते थे, मस्ती करते थे? देखिए, होली में सही में काफ़ी दिनों से तैयारी हो जाती थी स्कूल के समय में, और दोस्त के साथ जो होली मनाने का जो आनंद है वो बिल्कुल अलग सा होता था। और एक साथ हम लोग जब निकलते थे, हम लोगों की टोली जब निकलती थी होली मनाने के लिए, तो बहुत मज़ा आता था। और जिसमें जो कपड़ा फाड़ होली है वो भी देखने को मिलता था, वो सब हम लोग खूब खेले हैं। और कीचड़ में जो आप कीचड़ का होली, धूल भरी होली, धूलियाना होली भी कहीं कहीं से बोलते हैं, और ये धूल भरी होली और कीचड़ की होली खेलने का अलग ही आनंद है, और इसमें खासकर गली मोहल्ला में तो ज़रूर देखने को मिलता है। और अब पहले से बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले कुछ अलग रंगों से खेलते थे जिसमें केमिकल्स मिले होते थे। अब नेचुरल कलर का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, जिससे शरीर और चेहरे में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है, और गाजे बाजे के साथ तो आज भी मोहल्ले में और गलियों में देखने को वो आनंद तो मिलता ही है आज। चलिए, देखिए, गली मोहल्ले में वो आनंद तो ज़रूर मिलता है। कई सारी जगहों पर आज के समय में बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं और उसे हम लोग होली पार्टी कहते हैं। और होली पार्टी में मज़ा तब आता है जब वहाँ पर ठंडाई मिलती है। लोग ठंडाई का सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और अब तो लोग जो है वो यहाँ पर बारिश के फॉर्मेट में जो पूरा तैयारी होती है उस तरीके से करते हैं, ताकि सभी लोग भीग करके ज़बरदस्त तरीके से होली खेल सके। रेखा, आप बताइए, आप कितने सारी पार्टीज ऐसे एंजॉय कर चुकी है जो सबसे ज़्यादा बेबी होने से पहले? देखिए, बेबी होने से पहले तो पार्टियां होती रही है पूजा, लेकिन हाँ, बेबी होने के बाद थोड़ा उसमें पॉज लग जाता है। जब आप प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं तो कहा जाता है कि बच्चा होने वाला है, आप होली में बाहर मत निकलिए। तो वो पिछला जो होली था बड़ा ख़राब रहा है मेरा, क्योंकि मुझे इंजॉयमेंट करने नहीं मिला है। लेकिन इस बार की होली मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। मैंने कल ही जो है अपनी सिस्टर के साथ जा के होली पार्टी जो है वो सेलिब्रेट किया है। जो भीग की बारिश की बात आप कर रही है वो सब मैं भीग चुकी हूँ, तो एक मज़ा ज़रूर आया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि होली वाले दिन तो खेलते ही हैं हम, लेकिन होली से पहले जो होली होती है उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि होली वाले दिन जनरली लोग अपने घर पे रहना, परिवार के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये बात अलग है कि हम आज के दिन ऑफिस आए हैं, क्योंकि हमें काम करते रहना है, तो काम करते रहना है। तो देखिए, बारिश की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसी बात पे हमारे लिए साथ एक गाना ज़रूर होना चाहिए, और वो ज़रूर यहाँ पर रंग बरसे भीगे चुनर वाली ज़रूर होनी चाहिए। श्वेता, आप शुरू करिए और हम लोग आपके साथ ताल मिलाएंगे। चलिए, हम लोग सब लोग मिलकर के यहाँ पर शुरू करते हैं, और यहाँ पर अनिल जी भी हमारे साथ है जो ताल से ताल मिलाएंगे, और शुरुआत हम लोग भीगे चुनर वाली से करते हैं। फिर से एक बार रंग बरसे, बरसात की बात करें, बारिश भीगने वाली होली की बात, वही रंग बरसे वाला है। अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों के सामने एक बार फिर भारी फरमाइश आई है, रंग बरसे, पूरी तरह से भीग जाना है। इस बार पूरी रंगों में भीग जाना है, और चाहे जितने भी लोग बाल्टी भर के दे, और गुब्बारे में जो है वो भी रंग भरा जाता है।
तो वो पूरा आनंद लीजिए आप लोग भी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा, खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। देखिए खाने की बात इसमें ज़रूर करेंगे, लौंगा इलायची का भी बातचीत हो रही है और इसमें खास पकवान जो होता है पुआ का, पूरी का, और कई पकवान, गुजिया जिसको बोलते हैं, ठेकुआ भी बोलते हैं, वो गुजिया भी बोलते हैं, और इसमें बहुत डिमांड है। धुसका का भी, जो चूँकि झारखंड है तो धुसका की बात करेंगे ज़रूर, और इसमें धुसका बर्रा जो खास पकवान बनते हैं, ये पूजा जी ये तो बहुत ही विशेष लगता है। और यहाँ पर, और समोसे की बात करें तो समोसा भी बहुत ही बनते हैं, बहुत घर में समोसा भी गर्मा गर्म बनते हैं। ऑफिस में किस तरह की व्यवस्थाएं जो है आज होली में जो है समोसा का तो ज़रूर व्यवस्थाएं की गई? होली पार्टी की भी तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हम होली पार्टी का जिक्र कर रहे हैं तो होली पार्टी के भी ज़रूर हम लोग यहाँ पर आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। जब हमारे साथ और भी हमारे जो सहयोगी गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो भी तस्वीरें हम आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन चलिए और भी गानों का जिक्र करते हैं। अनिल जी, एक गाना मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगी, काफ़ी फेमस गाना है और मुझे लगता है डर मूवी का नाम है, शाहरुख खान, जूही चावला, सनी देओल पर फिल्माया ये गाना है और इस गाने की शुरुआत होती है, आप लोग भी इसे गाइएगा ज़रूर, तभी मज़ा आएगा। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, गालों से ये गाल लगा के, नैनों से ये नैन मिला के, होली आज मनाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, ऊपर ऊपर रंग लगइयो ना करियो कुछ नीचे, मोह से कुछ ना बोल खड़ी रह चुप से अखियाँ मीचे, अरे अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। मतलब अनिल जी इस गाने में कुछ लाइंस ऐसी हैं जो पुराने होली को याद दिला देती है, जो देवर भाभी की होली होती थी, ननद जीजा साली की जो होली होती है, इस गाने की लाइन बिल्कुल वैसे ही जाती है। कैसे देखते हैं आप इसे, इस गाने को अगर देखा जाए तो? देखिए ये गाना तो बिल्कुल, अभी देखिए बिहार की बात करें तो फगुआ का बोला जाता है, वहाँ पे फगुआ के गीत बसंत पंचमी के बाद से ही शुरू हो जाते हैं, पूरे देश में ये मनाया जाता है। और देवर भाभी का ये जो कहा जाए नोक झोंक कहा जाए उसे, रंगों के माध्यम से, और आज वो दिखता है, वो हर जगह वहाँ देखने को मिलेगा। भाभी जो है वो देवर के साथ किस तरह से रंग लगाती हैं, और जो मजाकिया वो होलियाना होता है वो अद्भुत होता है। एक तरह से कहा जाए रेखा जी कि राधा कृष्ण की भी अगर इसमें चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि राधा कृष्ण की चर्चा किए बिना होली का जो है जो त्यौहार है वो अधूरा है, क्योंकि राधा कृष्ण का जो प्रेम है इस होली के माध्यम से वो देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि जिस समय राधा कृष्ण का होली, जब ब्रज की होली अभी जो शुरू हो गई है, 15 दिनों तक ही ब्रज की होली चलती है, वहाँ पर किस तरह से लठमार होली होता है वो देखने लायक होता है। और राधा कृष्ण के बारे में जिस तरह से ये प्रचलित है कि उन लोगों का प्रेम जो है वो जब होली का पर्व मनाया जाता था साथ में उनके द्वारा और गोपियों के द्वारा, वो बड़ा अद्भुत होता है। उसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताइए। देखिए बरसाने
बरसाने की होली बहुत ही खूबसूरत होली मनाई जाती थी और उस समय लठमार होली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, जहाँ जब श्री कृष्ण और श्री राधा जी जो है वो होली खेलते थे तो वो लठमार होली जो है वो प्रेम की वर्षा वाली होली होती थी। और जो लठमार होली जो है वो हम लोगों को सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल बरसाने में देखने को मिल रही है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति आज श्री राधा और साथ ही साथ श्री कृष्ण को याद करते हुए, वो प्रेम को याद करते हुए आज भी लठमार होली खेलते। ऐसे तो लोग सुनेंगे तो लगेगा लठमार होली में चोट काफ़ी लगती होगी, लेकिन लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। बरसाने की होली बहुत खूबसूरत होती है और ख़ास तौर पर अगर हम लोग बात करेंगे श्री कृष्ण के द्वारिका की, तो वहाँ पर भी लोग अब इसे बहुत ही भव्य रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ वृंदावन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वृंदावन में भी बहुत खूबसूरती के साथ इस पूरे होली पर्व को मनाया जाता है, क्योंकि इससे प्रेम की वर्षा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और उसमें इंतज़ार रहता है कि लड़कियों को लड़के जो है वो कब रंग लगाएं, और वो दोस्ती वाली रंग जो है वो सबसे ज़्यादा हम लोगों को बरसाने में देखने को मिलती है। बरसाने जाने की सभी की इच्छा होती है कि होली में हम एक बार बरसाने जा कर के वो लठमार होली ज़रूर खेलें, लेकिन खैर हमें वो मौका नहीं मिल पाता, लेकिन ज़रूर हम लोगों को भी ये मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा पूजा, और चूँकि जीवन तो हमारा एक है तो एक बार लठमार होली खेलना भी बनता है। क्योंकि उस लठमार होली की खासियत ये है कि जो महिलाएं हैं वो अपने पतियों को लठ से मार के ये होली खेलती हैं। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन वहाँ की जो वृंदावन की ये लठमार होली है वो पूरे विश्व में प्रचलित है। और ये होली खेलने एक बार मैं तो ज़रूर जाने वाली हूँ वृंदावन। सबको जाना है, सबको, महिलाओं को खास कर जाना है, महिलाओं को खास तौर पर जाना। और विदेशों से भी लोग जो है वो बरसाने पहुंचते हैं होली में। लठ खाने क्या आपके मन में है इच्छा कि आप जाइए लठमार होली खेलने, चूंकि मार आप लोगों को खाना है और लठ हमें चलाना है। देखिए, लठमार होली की बात करें कि बहुत ही अद्भुत है और इसकी तैयारी बहुत पहले ही सीखी जाती है और अभी हर दिन वहाँ पर ये खेला जा रहा है। इसमें क्या होता है कि पुरुष जो है अपना बचाव के लिए कुछ रखते हैं ऊपर में, और उसे जो मारा जाता है वो कपड़े का बना हुआ रहता है, ऐसा कुछ बना हुआ रहता है। ये लठमार होली की बहुत ही अद्भुत वहाँ की तस्वीर होती है और बहुत ही अच्छा और आनंदित या वो पूरा माहौल रहता है। देखिए रेखा जी, एक बात हम ज़रूर इस बात का जिक्र करेंगे कि लठमार होली की बात हो रही है, लेकिन होली में जो है शराब का सेवन जो लोग करते हैं तो वो लठमार होली मनाते हैं थाने में। तो उसको थाने में जो कहा जाए जे उसकी जो है जिस तरह से पिटाई की जाती है वो पुलिस करते हैं, वो एक तरह से वो कहेंगे कि वो लठमार होली वो खेलते हैं। लेकिन सावधानी इस तरह से बरतनी चाहिए कि शराब का सेवन करके होली ना खेलें। इसके लिए पुलिस लगातार चेतावनी भी दे रही है कि किसी भी तरह से पुलिस की ओर से लगातार सावधान किया जा रहा है और ये चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग जो है होली शांतिपूर्वक मनाएं, होली ढंग से मनाएं, होली सौहार्द के साथ मनाएं, सद्भावना के साथ होली मनाएं। ये होली का अलग ही ये मज़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा हैं कि इस दिन शराब का सेवन करने के बाद थोड़ा सा कहा जाए वो गड़बड़ा जाते हैं, वो गिर जाते हैं, पलट जाते हैं, तो उसके लिए भी फिर अलग व्यवस्था की जाती है, पुलिस तत्पर है उसके लिए। तो ये इस तरह के भी होली देखे जाते हैं क्या पूजा जी? जरूर देखे जाते हैं, जरूर देखी जाती है, लेकिन होली में हम फिलहाल इन सारी चीज़ पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो ठंडई है, जो भांग है, उसके बिना ये होली अधूरा है। तो आज आप होली पर्व शांति के साथ, सौहार्द के साथ अपने परिवार के साथ मनाइए। एक बार फिर से हमारे परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी होली। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।